तो क्या हाल है दोस्तों। देखिए, एक ऐसा देश जिसको खुद नहीं भरोसा कब उसके यहाँ पे हमला हो जाए, कब बम फट जाए, पाकिस्तान, उसने एक पीस डील, शांति डील साइन करवाई थी यूएसए और ईरान के बीच में। और जैसा कि सबको उम्मीद थी कि डील ज़्यादा लंबे समय नहीं चलेगी, वही देखने को मिला है। महीने भर भी ये डील नहीं टिक पाई और जो यूएसए ईरान दोनों देश है ना, जानवरों की तरीके एक दूसरे के ऊपर फिर से टूट पड़े हैं। और ऐसा वैसा युद्ध नहीं हो रहा है कि भैया आप समझो कि एक स्ट्राइक यूएसए ने कर दी, कि ईरान ने कर दी। जैसा मार्च में देखने को मिला था ना कि पूरा जो मिडिल ईस्ट है वहां पे आपको युद्ध देखने को मिल रहा था, हर जगह पे आपको मिसाइलें बरसती हुई दिख रही थी, वही फिर से हुआ है। ईरान ने अटैक करा है 5 गल्फ नेशंस को जहां पर यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं। साथ में जो आपका यूएस है भैया वो भी पीछे नहीं हटा, वो भी ईरान को अटैक कर रहा है। और सबसे मेन चीज़, युद्ध के दौरान जो बड़ा कोलैटरल डैमेज होता है वो होता है भैया पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था। जो ऑयल की आपका प्राइस है ना वो भी बढ़ चुका है 3%। और जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसका 4-5% का उछाल जो है हमको देखने को मिल चुका है। तो क्या फिर से वही सिचुएशन लौटने वाली है जैसा मार्च में थी कि तेल का प्राइस बढ़ रहा है, तेल मिलना मुश्किल होगा। और क्या गैस का प्राइस जो है, उस समय भी गैस की दिक्कत हुई थी, वही चीज़ को फिर से ना देखने को मिले। तो जो पूरा मामला है कि क्यों जो आपका युद्ध स्टार्ट हुआ फिर से, क्यों सीज फायर डील टूटी, इसी को एक बार हम लोग आसान शब्दों में इस वीडियो में समझते हैं। देखो, सारा खेल जो है ना वो है आपका स्ट्रेट ऑफ हरमूज का। ठीक है, हुआ क्या है आपका, पहले तो एक बार स्ट्रेट ऑफ हरमूज का लोकेशन देख लो। ये आपको देखो इस जगह पे देखने को मिलेगा, ये है एक छोटी सी आपका वाटर बॉडी है। ठीक है, लगभग आप समझो 33 या 40 किलोमीटर के अंदर ही ये आपका नैरो सा पैसेज है। और जो जहाज निकलते हैं, जो शिप निकलती है, उनको तो और कम जगह मिलती है। अगर आप मैप में देखोगे तो जो ये वाला रीजन है ना बहुत छोटा सा है, पर्शियन गल्फ और इधर अरब सागर को जोड़ता है। ठीक है, छोटा सा जो रीजन है, यहाँ को लेके युद्ध हुआ। जब सीज फायर डील साइन हुई ना, आपका कब हुई थी, जून में। सीज फायर में ये था कि यूएसए भी ईरान पे हमला नहीं करेगा, ईरान जो है वो भी यूएसए पे हमला नहीं करेगा। लेकिन उस समय पे ईरान ने ना एक शर्त रखी थी, उसने बोला था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाज आपका पास होगा ना, उसका एक फिक्स्ड जो है पाथ होना चाहिए। ठीक है, कौन सा पाथ, उन शिप्स को भैया फॉलो करना चाहिए एक फिक्स्ड पाथ। जो ये आपको ये लाइन पे दिख रहा होगा ना इस जगह पे मैप पे, जो ये वाला पाथ है ना, हर शिप को ये पाथ जो है फॉलो करके जाना चाहिए। ठीक है, ईरान ने ऐसा बोला। ये इसलिए बोला था ईरान ने, उसने बोला कि चलो डील साइन हो गई, 60 दिन तक जो है ना हम कोई भी जो शिप पास होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उससे कोई भी फीस नहीं चार्ज करेंगे, मतलब हफ्ता हम नहीं लेंगे किसी भी जहाज से। जैसे ही 60 दिन आपका कंप्लीट होगा, जो भी जहाज निकलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके, जो तेल लेके जा रहा हो, गैस लेके जा रहा होगा, सबसे हम लेंगे एक फीस, सबसे कुछ ना कुछ हफ्ता जो है हमें वसूलना है। ठीक है, ये ईरान ने बोला कि भैया, और साथ में ये भी बोल दे कि एक फिक्स्ड जो है पाथ हम दे देंगे, उसी पाथ से शिप को निकलना चाहिए। अगर नहीं निकलेगी शिप तो हम क्या करेंगे, उस पर हमला करेंगे। अब लेकिन था क्या, ये आपका यूएसए को मंजूर नहीं था। यूएसए ने ईरान के ऊपर जब हमला किया था 28 मार्च को, नहीं 28 फरवरी को हमला किया था यूएसए और इजराइल ने। उनका मेन मकसद क्या था, रिजीम चेंज हो जाए। वो आपका हुआ नहीं, जो खमेनाई थे उनके बेटे ही जो है वहाँ पे अब सरकार चला रहे हैं। उसके बाद में कि न्यूक्लियर जो इनका वेपन है वो पूरी तरीके से जो प्रोग्राम है उसको डिस्ट्रॉय कर दें। अभी जो फिलहाल रिपोर्ट्स आई हैं वो भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। और तो और युद्ध के पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आप समझो कोई भी फीस नहीं लगती थी, जो भी जहाज जाता था अपना नॉर्मल चला जाता था, ईरान कोई भी फीस नहीं लेता था। अब बोल दिया सीज फायर डील में ईरान ने कि अब हम फीस लेंगे। तो ये तो आप समझो यूएसए के मुंह के ऊपर एक करारा तमाचा था। यूएसए ने बोला ऐसे कैसे आप फीस लोगे। अब उनको भी सीज फायर डील करनी थी क्योंकि यूएसए का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा था। वो भाई सुपर पावर, छवि पूरी खराब हो रही पूरे वर्ल्ड में कि ईरान जो है तुमको पेल के जा रहा है। तो क्या करा, यूएसए ने बोला कि सबको सीज फायर डील में जो शर्तें हैं वो हम मानेंगे, लेकिन जो आपने ये बोला है ना ये एक फिक्स्ड पाथ होगा, ईरान ने जो बोला था इसको नहीं मानेंगे। तो यूएसए करने क्या लगा, यूएसए बोलने लगा हम जो अब शिप्स को है ना एकदम इस किनारे से निकलवा देंगे। ठीक है, ये जो किनारा है ना यहाँ से शिप्स को निकलवाएंगे, ये बोला यूएसए ने। यही काम हुआ। एक शिप भैया यूएसए जो है आपका, उसने बोला कि एक शिप यहाँ से जा रही थी। ठीक है, यूएस नेवी वगैरह भी यहाँ पर हैं। अब वो शिप जो है ईरान ने देखा कि ये तो भैया हमारा पाथ जो है फॉलो नहीं कर रहा, और जब पाथ नहीं फॉलो कर रहा यूएसए ने बोला होगा, और कुछ समय 60 दिन जब कंप्लीट हो जाएंगे तो तब भी शिप्स जो है यहाँ से जाएंगी और हमको जो पैसे की हमने बात करी वो मिलेंगे नहीं। ईरान ने पैसे इसलिए भी फीस बोली हुई है कि जो 60 दिन के बाद चार्ज करेगा हर जहाज़ से, क्योंकि युद्ध के दौरान ईरान पे इतना हमला हुआ है, उसके इतना इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस,
अब उनको अपनी इकोनॉमी खड़ी करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है अपने देश में, तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा जो यहाँ से भैया जहाज़ों से वो पैसा जो है हफ्ता चार्ज करेंगे। करा क्या? अब एक शिप भैया यहाँ से जा रही थी, ईरान ने क्या करा भाई, शिप पे कर दिया अटैक। उस शिप पे हो गया, ईरान ने कर दिया अटैक कि भैया ये शिप यहाँ से जाएगी नहीं। और उसमें आप समझो इस शिप में आपके भारतीय भी थे, ठीक है, एक भारतीय भी मिसिंग भी, एक इंडियन, बाकी देश के लोग भी थे, यूक्रेन से भी थे, इंडोनेशिया से भी थे, आपके श्रीलंका से भी थे। इस जहाज़ पे हो गया हमला, ठीक है। अब जो हमला हुआ, बाकी लोग जो है डूब भी गए होंगे, जितने भी क्रू में लोग रहे होंगे। 10 भारतीयों को करीब बचा लिया गया, एक इंडियन जो है ना वो आपका मिसिंग है। ओमान और भारतीय आपका इंडियन एम्बेसी ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया था, ठीक है, कि भैया वहाँ से जितने लोग हैं रेस्क्यू हो जाए। अब हुआ क्या है, ईरान ने आपका हमला करा इस शिप पे। यूएसए ने क्या करा, यूएसए ने पलट के ईरान पे भैया मिसाइलें दाग दी बहुत ज़्यादा, कि तुमने ये कैसे कर दिया, अटैक क्यों कर दी शिप पे। क्योंकि है क्या ना, ये सिर्फ एक शिप पे अटैक नहीं था, एक शिप पे अटैक हुआ तो भाई डर फैल जाएगा ना कि भैया कोई भी वहाँ से जाएगा, कोई भी जहाज जाएगा, उस पर मिसाइल गिरी, उस पर ड्रोन से हमला, तो कोई भी जाना स्टार्ट नहीं करेगा भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। और कैसे कोई जाएगा, जब ईरान बोलेगा इस फिक्स्ड पाथ, जो फिक्स्ड पाथ मैंने आपको बताया ना, तभी तो कोई भैया जहाज पे हमला नहीं होगा जब इधर से जाएगा। और ये डायरेक्ट चुनौती थी यूएसए के ऊपर कि भाई ये अगर हो गया तो भैया हमारी सुपर पावर स्टेटस तो गया। और एक चीज़ ईरान ने और बोली थी कि जो भी शिप यहाँ से जाएगी ना, उससे जो हम फीस लेंगे 60 दिन के बाद में, वो यूएस करेंसी में ज़रूरी नहीं ना हो, ठीक है, उसको हम चाइनीज़ की करेंसी में ले सकते हैं। और यूएसए को सबसे ज़्यादा प्यार है अपने डॉलर से, यूएसए यहाँ पे भी भैया खफा। तो ये मामला हुआ, ईरान ने शिप पे अटैक किया जो आपका नीचे वाले रूट से जा रही थी। उसके बाद में यूएसए ने ईरान पे हमला जो है दागना स्टार्ट। और फिर क्या करा, ईरान ने 5 जो आपके गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर यूएस के मिलिट्री बेस हैं, जैसे आपका बहरैन हो गया, कुवैत, कतर, जॉर्डन और ओमान, यहाँ पर कर दिया भैया हमला पूरे मिडिल ईस्ट पे, ठीक है। इसमें अभी आपका सऊदी और यूएई जो है ना, बस वो बचे हुए हैं, उन पे अभी हमला नहीं हुआ है, ठीक है। तो पूरे मिडिल ईस्ट पे अफरा तफरी मच गई है। और जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज़ जाने वाले हैं वो भी सब जहाँ पर जैसे थे वो वहीं रुक गए हैं, क्योंकि अब ये युद्ध जो है ना फिर से आपका आगे बढ़ेगा। साथ में मैंने आपको बता ही दिया, कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो आपका 3% से बढ़ गई हैं, अभी और बढ़ने की उम्मीद है कि और ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। अब एक चीज़ आप ये समझो, जो आपका ईरान ने बोला है कि हम फीस लगाएंगे, क्या ऐसा एग्जाम्पल कहीं और देखने को मिलता है? देखो पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पर हमको स्ट्रेट देखने को मिलते हैं, जो भी आपका स्ट्रेट होता है ना, होता क्या है ना, जो 2 बड़े समुद्र को जोड़ रहा है, जैसे एक ब्लैक सी को जोड़ रहा है और सी ऑफ मरमरा को, बॉस्फोरस स्ट्रेट टर्की में है, नेचुरल होता है। इसमें कहीं पर भी कोई फीस जो है, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी है भैया हमारे देश के पास में है, ये वाला स्ट्रेट ऑफ मलक्का जहाँ से चाइना का तेल जाता है, यहाँ पर भी कोई जो फीस है ना वो लगती नहीं है। बस वर्ल्ड के सिर्फ 2 ही ऐसे स्ट्रेट हैं जहाँ पर फीस लगती है, वो भी एक ट्रीटी के हिसाब से, 1936 की ट्रीटी है, ठीक है। वो कहाँ लगती है, बॉस्फोरस और जो आपका ये डार्डेनेल्स स्ट्रेट है टर्की के पास में, ठीक है। यहाँ पर वो देश जो है फीस लेते हैं, वो भी कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, और 1936 की ट्रीटी के हिसाब से। अब जब ईरान फीस ले रहा है तो वर्ल्ड, यूएसए तो मान नहीं रहा, यूएसए के तो मुंह पे तमाचा है कि अब वो फीस ले रहा है, युद्ध के पहले फीस थी नहीं, अब फीस लगना चालू हो जाएगी और हमारे पास से निकलो। तो जो वर्ल्ड के जितने भी देश हैं वो इस फीस का कर रहे हैं विरोध, ठीक है, क्योंकि बता रहे हैं और भी वर्ल्ड में कहीं पर फीस नहीं लग रही, सिर्फ 2 ही जगह लग रही है, वो भी एक ट्रीटी के हिसाब से। आप ट्रीटी करा लो तो आपको फीस लेनी ले लो। बाकी जैसे जो आपकी नहर होती है, जैसे जो सुएज कैनाल है ना, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, जो नहर होती है वो इंसान ने बनाई होती है, वहाँ पर लगती है फीस, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तो इंसान ने बनाया, वहाँ इंजीनियरिंग वर्क भी होना है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं होनी है। खैर मुद्दे की बात यह है कि युद्ध फिर से आपका स्टार्ट हो गया है। अब इसके इम्प्लीकेशन जो हैं वो आपके भारत पर भी हैं। क्यों? क्योंकि भारत अपना जो तेल है ना उसका 85% आप ये समझो 85% इम्पोर्ट करता है, ठीक है। और वो इम्पोर्ट जब हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, आपका रूस से आ रहा है, ठीक है। रूस के साथ में दिक्कत ये है कि भैया, दिक्कत क्या है हमारा बहुत अच्छा दोस्त, हमारा बहुत प्यारा दोस्त है, ऑल वेदर फ्रेंड है, लेकिन दूरी बहुत पड़ जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लैंड के थ्रू ऐसे आ जा रहा है, पूरा जो तेल है ना इसको घूम के आना पड़ता है इधर से, तो टाइम बहुत लग जाता है, ठीक है। और आपका फ्यूल जो अब जो जहाज़ लेके आएगा उसमें समय ज़्यादा लगेगा, आपका फ्यूल ज़्यादा लगेगा, शिप को भी तो चलने के लिए ईंधन चाहिए। जो आपका मिडिल ईस्ट वाला रीजन है ना, यहाँ से तेल आसानी से आ जाता था, सऊदी से ले रहे थे हम लोग, यूएई से आ रहा था तेल,
इराक से आ रहा था, ठीक है, तेल आ रहा था, तो भारत को बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ता है ये रीजन, और जो जहाज़ आपका फ्यूल लाएगी तो खर्चा जो है ना वो भी कम हो जाता है क्योंकि फ्यूल कम लगेगा। अब आप समझो 85% तेल हमारा इंपोर्ट होता है, साथ में जो हमारी गैस है, जो आप लोग सिलेंडर्स देखते हो एलपीजी, जो गैस है ना वो भी बहुत हद तक इंपोर्ट होती है। वो ज़्यादातर गैस क्या है ना वो इसी रीजन से आती है, जो मिडिल ईस्ट का आप रीजन देख रहे हो ना, यहीं से हमको देखने को मिलेगी, तो इस पर भी असर पड़ेगा। जैसे मार्च अप्रैल में हमने देखा था ना गैस के लिए लाइनें लग रही थी, तो डर यही है कि फिर से जो है ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। अब इसके लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो तेल के सोर्सेस हैं उनको थोड़ा डाइवर्सिफाई करो। रशिया से क्या करना पड़ेगा? तेल थोड़ा और एक्स्ट्रा हमको लेना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा। पहले भी रशिया से ही ले रहे थे सबसे ज़्यादा 50-60% के हिसाब से, अभी भी मंगाना पड़ेगा, ठीक। लेकिन होता क्या है ना, अब आज युद्ध स्टार्ट हुआ है, आपने आज ऑर्डर दिया, लेकिन आने में तो 15-20 दिन लग जाएंगे ना, क्योंकि पूरे जहाज जो है इधर तक से आना होगा, उसमें समय लग जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सबसे मेन चाल पता है क्या? यूएसए की है। यूएसए ईरान पे हमला करता है, वो हर जगह के ऑयल सोर्सेस बंद कर रहा है। यूएसए चाह रहा है कि हर जो देश है ना वो तेल बताए किससे ले। यहाँ पर एक देश दिखेगा वेनेजुएला, यहाँ से तेल लिया जाए। क्यों? क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले यूएसए ने वेनेजुएला पे हमला किया था, और वो एक तरीके समझो कि यूएसए के कठपुतली के हिसाब से ही चल रहा है, ठीक है। तो यूएसए चाहता है वेनेजुएला से जो भी तेल निकले वर्ल्ड में जाए, और यूएसए को क्या हो? उससे प्रॉफिट हो। तो पहला आपका रीज़न तो यही है, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जो पहला स्टेप करना चाहिए भारत सरकार को। दूसरा आपका जो रीज़न वो आपका स्टेप है वो ये है कि यहाँ पर अभी बहुत से जहाज़ ऐसे हैं जो जहाँ पर भारतीय लोग हैं, जहाँ पे सेलर्स इंडियन क्रू है, क्योंकि हम पहले देख चुके, अभी ईरान के हमले पे एक भारतीय मिसिंग है, ठीक है। उसके पहले जब यूएसए ने भी हमला किया था तब भी हमारे जो भारतीय क्रू था, जो भारतीय सेलर थे, उनकी मौत हमको देखने को मिली थी। तो दोनों ही देश अपना युद्ध कर रहे हैं, दोनों को कोई चिंता नहीं है, दोनों मतलब सनकी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है, जो पढ़ा लिखा समझदार आदमी होता है ना, उसको आप लोग एक बार तब भी तर्क दे के समझा सकते हो, लेकिन जो आपका सनकी होता है, सबसे बड़ा सनकी तो डोनाल्ड ट्रंप है। इन्होंने बोला था ईरान में रिजीम चेंज करेंगे, असल में रिजीम चेंज करने की ज़रूरत तो यूएसए में है। ट्रंप बैठा हुआ है, पूरी स्टॉक मार्केट की, वर्ल्ड इकोनॉमी की ऐसी तैसी करने में लगा हुआ है, और ये कह रहा है कि भाई हमको चाहिए नोबेल पीस प्राइज़। किसको चाहिए? ट्रंप को। अजीब बौड़ा में भाई, इसकी एक बार चलो मैं फ़ोटो दिखा भी दे रहा हूँ, देखो। देखने में भाई ये इतना मासूम लगेगा, ठीक है, कि भैया ये कुछ करता नहीं हो, इसको चाहिए नोबेल पीस प्राइज, और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट को हिला के रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो जहाज वगैरह हैं, भारतीय जो नौसेना है, जो इंडियन नेवी है आपकी, वो भी देखे थोड़ा आपका प्रोटेक्ट करना चाहिए, और भारत सरकार इसमें लग भी जाएगी कि यहाँ से जितनी भी हमारी शिप्स हैं जो फंसी हुई हैं वो आसानी से जो है निकल आए। तीसरी चीज़, हमारे यहाँ पर जो लोग हैं ना मिडिल ईस्ट में, भारतीय बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। अगर ये युद्ध बढ़ता है ना तो यहाँ पर भी चांसेस हो जाती हैं कि टेंशन काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि ईरान ने हमला करा है तो उनकी सेफ्टी भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एयरलिफ्ट वाली मूवीज़ आपने देखी होगी, अक्षय कुमार जिसमें था कि युद्ध हो गया, फंस गए भारतीय, तो फिर निकालना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। साथ में एक चीज़ देखो, अब तेल की कीमत, अगर ये युद्ध और चल गया ना लंबे, तेल की कीमत आपका बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी। और अब अभी ही वैसे भी तेल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो भाई भारत सरकार को थोड़ा एक्साइज ड्यूटी जो है ना वो कम करनी चाहिए, क्योंकि इस समय पे एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा लगा रखी है, परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा है। 2014 के पहले तब भी आपका जो एक्साइज ड्यूटी का परसेंटेज था, ऐसा मत सोचो कि भाई सरकार की बात हो रही 2014 के पहले चले गए, तब कम था एक्साइज ड्यूटी का परसेंटेज, ठीक है। अभी क्या एक्साइज ड्यूटी का परसेंटेज ज़्यादा है। जैसे ऐसे समझ लो, अगर हम 100 रुपये की बात करें, 100 रुपये पे अगर आप समझो 10% बात करेंगे तो 10 रुपये बनेगा, लेकिन अगर यही इस पर 20% की एक्साइज ड्यूटी लग गई तो ये बन जाएगा 20 रुपये, और 100 + 20 120 रुपये हो जाएगा। तो एक्साइज ड्यूटी जो है ना वो भी थोड़ा कम भारत सरकार कर लेना, तो थोड़ा हमारे भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी राहत हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये मेन सीन था जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चल रहा है, जिस वजह से युद्ध फिर से भड़क गया। अब आपकी क्या राय है इस पूरे सीन को लेके, एक बार बताओ। क्योंकि पता है मेरे हिसाब से जो जिसको करना वो करे, ये दोनों देश लड़ लें, बस भारत पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। भारत पे इफेक्ट ना पड़ता ना तो कोई दिक्कत नहीं, लड़ते रहो मरते रहो, लेकिन इंडिया पर भी इफेक्ट पड़ता है भाई, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमी जो है ना हमारी रिलेटेड है भाई, इंपोर्ट हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तेल आ रहा है, गैस आ रहा है, इंडिया पे फ़र्क पड़ेगा। तो इस वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा एक सीरियस सिचुएशन ये क्रिएट कर देता है।
अब आप बताइए आपकी क्या राय है। ये पाकिस्तान ने जो मीडिएशन डील कराई थी उसको लेके यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप चचा तो पता नहीं भैया क्या करने लगे, और ईरान का भी अब मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले लगता था कि चलो ईरान अपना कम से कम सेल्फ इंटरेस्ट जो है अपना वो प्रोटेक्ट करने के लिए है, मतलब सेल्फ डिफेंस अपना, अपनी जो उनकी डिग्निटी है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब यूएसए तो सनकी है, अब ईरान भी ऐसा लग रहा है कि सनकपन की तरफ जो है चल पड़ा है। आप बताइए आपकी क्या राय है। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब, और साथ में बाकी सारी वीडियोस भी हैं, पीओके की वीडियो वो ज़रूर देख लेना। चाइना को लेकर, अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी एक वीडियो बनाई हुई है, उसको भी आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा।